A very good morning students, welcome to another class. Morphology of flowering plants के अंडर हमने प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी रूट, स्टेम, लीव्स को कंप्लीट कर लिया है और हमने उसके फ्लोरल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी फ्लावर का इनफ्लोरेसेंस और फ्लावर से रिलेटेड सब कुछ हम पढ़ चुके हैं. हमने फ्लावर के बाद फ्रूट डिस्कस किया था, फ्रूट के बाद सीड डिस्कस की थी. आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि अगर प्लांट्स को हमें क्लासिफाई करना है, जो हम ऑलरेडी प्लांट किंगडम में पढ़ चुके हैं, हम यहाँ एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं. हमारे एनसीईआरटी में 3 फैमिलीज़ दी हुई हैं. फैबेसी जो पी मटर की फैमिली है, देन सोलेनेसी जो पोटैटो फैमिली है, और लिलिएसी जो लिली जिसमें अनियन, गार्लिक ये सब आते हैं, वो फैमिली है. ये एनसीईआरटी में दी है, तो इन्हें तो हम कंपेयर करके पढ़ेंगे. मैं आपको स्टोरी बताऊंगी और ट्रिक्स बताऊंगी, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू. बट इसके अलावा भी 5 मोर फैमिलीज ऐसी हैं जिन पे से क्वेश्चन कॉमनली आते हैं, तो हम उन फैमिलीज को भी कवर करेंगे. हम टोटल 8 फैमिलीज के बारे में पढ़ेंगे. अब किसी भी फैमिली को पढ़ने के पहले जब भी हमें किसी फैमिली के कोई प्लांट, जैसे सपोज करिए कि हम कुकुम्बर की बात करें, खीरा, वो कुकुरबिटेसी फैमिली को बिलोंग करता है, तो कुछ फ्लोरल फॉर्मूले और एक फ्लोरल डायग्राम साइंटिस्ट ने डिवाइस किया है. उस फॉर्मूले को देखकर आप पूरा आइडिया लगा सकते हो, या उस डायग्राम को देखकर आप आइडिया लगा सकते हो कि इसमें कितने सेपल्स हैं, कितने. पहले तो ये पता चल जाएगा कि पार्ट्स क्या क्या हैं फ्लावर के. वो बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, वो एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, उसकी सिमेट्री कैसी है, उसमें ब्रैक्स प्रेजेंट हैं या नहीं है, उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों प्रेजेंट है, यानी क्या वो कंप्लीट फ्लावर है या वो इनकम्प्लीट फ्लावर है. तो एक तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमें पता चल जाता है. सेकेंड, हमें उन पार्ट्स का अरेंजमेंट पता चल जाता है. मतलब वो जो सेपल्स हैं या पेटल्स हैं, वो पॉलीसेपलस पॉलीपेटलस यानी फ्री हैं, या गैमोसेपलस गैमोपेटलस फ्यूज्ड हैं. एंड्रोशियम में स्टेमन्स कितने हैं, वो फ्यूज्ड हैं या नहीं है, सिर्फ एंथर फ्यूज्ड है या सिर्फ फिलामेंट फ्यूज्ड है या दोनों फ्यूज्ड है. गाइनोशियम में ओवरी जो है वो मोनोकार्पिलरी है, बाइकार्पिलरी है, ट्राइकार्पिलरी है, कैसा है, यूनिलॉक्यूलर है, बाइलॉक्यूलर है, ट्राइलॉक्यूलर है, कार्पल्स फ्री हैं या फ्यूज्ड हैं, सुपीरियर ओवरी है या इंफीरियर ओवरी है. ये सब कुछ हमें सिर्फ एक फॉर्मूले से पता चल जाता है. इसे हम फ्लोरल फॉर्मूला बोलते हैं, जो हमें उस फ्लावर के बारे में, उस पर्टिकुलर फैमिली के फ्लावर के बारे में सारी डिटेल्स दे देता है. और ऐसे ही अगर हम इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करेंगे तो उसे हम फ्लोरल डायग्राम कहते हैं. अब फ्लोरल फॉर्मूले, फ्लोरल डायग्राम और फैमिलीज को डिस्कस करने के पहले हमें कुछ सिंबल्स पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लोरल फॉर्मूला लिखा जाता है, जैसे आप मैथ्स में भी करते हो, वर्ड्स के लिए कुछ एब्रीविएशंस होते हैं शॉर्ट में, बस हम वही अब डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, अब ये जो हम फैमिलीज पढ़ेंगे, इससे डरना नहीं है, टेरिफाइड नहीं होना. बेसिकली हमने अभी तक जो भी पढ़ा है, रूट्स कैसी हैं, लीव्स कैसी हैं, स्टेम कैसी है, फ्लावर्स, इनफ्लोरेसेंस, हम सबके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अलग अलग सेक्शंस में. अब हम इंपॉर्टेंट हर कैरेक्टर को उस फैमिली के अंदर एक साथ पढ़ेंगे, बस इतनी सी बात है. बाकी आप एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, रिस्पेक्टिव हेडिंग्स में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. हमारे एनसीईआरटी में इसका जो हेडिंग है वो है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन, semi-technical description of a typical flowering plant. कैसे डिस्क्रिप्शन दिया जाता है फैमिलीज में? फ्लोरल फॉर्मूले, फ्लोरल डायग्राम्स. नाउ हाउ डू दे हेल्प? नाउ दीज फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूले, ये हमें क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स, एक तो उस फ्लावर में कितने पार्ट्स हैं, सो नंबर ऑफ, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ फ्लावर. फिर उन पार्ट्स का अरेंजमेंट कैसा है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, देयर अरेंजमेंट, और उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या एंड्रोशियम स्टेमन्स पेटल से जुड़े, क्या कहा था इसे हमने, एपीपेटलस, किस तरह से इनका रिलेशन है, एंड देयर रिलेशन विथ ईच अदर. ये सब कुछ हमें इनसे पता चलेगा. कैसे, अभी आप समझ जाएंगे. नाउ
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, कुछ एब्रीविएशंस हैं, इसी से ही फ्लोरल फॉर्मूला बनेगा। सबसे पहले देखो, जब भी कोई फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे या फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो हम उसमें क्या करते हैं, हम फ्लावर के बाहर से शुरू करते हैं। तो सबसे बाहर ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले ब्रैक्ट के बारे में लिखते हैं। सो फर्स्ट इज, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और फॉर्मूले में तो यूज होंगे। अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो उसे ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल बी स्मॉल आर, इसका मतलब है ब्रैक्टिएट फ्लावर, दैट मीन्स ब्रैक्ट इज प्रेजेंट। बट अगर ब्रैक्ट नहीं है तो ई ब्रैक्टिएट, यहां पर अब बी स्मॉल हो गया है क्योंकि ई कैपिटल है, सो दिस इज ई ब्रैक्टिएट। अब मैं बार बार फ्लावर नहीं लिख रही हूं क्योंकि हम फ्लावर के बारे में ही बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ब्रैक्ट एब्सेंट। नाउ उसके बाद ब्रैक्ट देख लिया, अब हम उसकी सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री में हमें पता है मेन दो टाइप की है, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री और नेक्स्ट है, बताइए, जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल होती है। अब आप जानते हो एक ही प्लेन, वर्टिकल प्लेन में 2 इक्वल पार्ट्स में कटेगा फ्लावर। और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री होती है। एक्टिनोमॉर्फिक को कैसे लिखते हैं, किसी भी प्लेन में कट करने पर इक्वल पार्ट, चाहे ऐसे कट करो चाहे ऐसे, तो ये इसका सिंबल है। ऐसा अगर किसी फॉर्मूले में लिखा है इसका मतलब वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। जाइगोमॉर्फिक को कैसे लिखते हैं, परसेंटेज का साइन, सिर्फ एक ही वर्टिकली कट करने पे ही दिखता है। अब कई बार ये ऐसे लिखा रहता है या कई बार हो सकता है एक सर्कल बनाकर परसेंटेज का साइन लगा दे, राइट। नाउ ब्रैक्टेट या ई ब्रैक्टेट देख लिया हमने, उसकी सिमेट्री देख ली। अब हमको ये पता करना रहता है हमेशा नेक्स्ट कि वो बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है। सो अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसे कैसे बताएंगे, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। मेल ये बन गया और फीमेल, दैट मीन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टल आर प्रेजेंट। लेकिन अगर वो यूनिसेक्सुअल है तो या तो वो मेल है या फीमेल है। सो सपोज अगर वो यूनिसेक्सुअल मेल है यानी स्टैमिनेट फ्लावर है तो कैसे लिखेंगे, सिंपल ये। इसका मतलब है उसमें सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होंगे, एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा, गाइनोशियम एब्सेंट होगा। नाउ अगर वो यूनिसेक्सुअल फीमेल है और अब आप जानते हो इसका मतलब पिस्टिलेट फ्लावर है, सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट है, एंड्रोशियम स्टेमन एब्सेंट है, तो इसे ऐसे लिख देते हैं। ये फिक्स है, राइट। थोड़ा सा सीधा बना देते हैं इसको, ये टेढ़ा भी बना सकते हो बट नीचे की तरफ क्रॉस आएगा, यहां ऊपर की तरफ एरो आएगा। बाइसेक्सुअल में दोनों लगाएंगे। सो ब्रैक्टिएट हो गया, सिमेट्री हो गई, सेक्सुअलिटी हो गई। अब इसके बाद में उसके चारों वर्ल्स लिखेंगे। अब हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे बाहर कैलिक्स, काली दीवार, याद है, हरे रंग की काली दीवार, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। आइए लिखते हैं नंबर 8। तो पहले कैलिक्स है, ठीक है, लिख देती हूं मैं यहां कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। अब समझना, कोरोला के लिए सी लिखते हैं और कैलिक्स के लिए के लिखते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कई बार क्योंकि स्पेलिंग दोनों की सी से शुरू हो रही है। इसके लिए हम एक सिंपल सा सेंटेंस याद कर सकते हैं इन चारों को अंडरस्टैंड करने के लिए। वो सेंटेंस है, कालीचरण आ गया। कालीचरण शत्रुघ्न सिन्हा की बहुत फेमस मूवी है, सोनाक्षी सिन्हा के पापा, कालीचरण आ गया। तो सबसे बाहर के है, के मतलब हो गया कैलिक्स, उसके नीचे अंदर की तरफ सी, चरण यानी कोरोला। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कैलिक्स के लिए के और कोरोला के लिए सी। नाउ एंड्रोशियम के लिए क्या हो जाएगा, ए, और गाइनोशियम के लिए जी। ये तो बड़ा सिंपल है, सब कैपिटल लेटर्स हैं। अब कैलिक्स में कितनी सेपल्स हैं वो बात करनी है। तो अगर सपोज करो कि वो सपोज उसमें n नंबर ऑफ सेपल्स हैं। अब ये n5 हो सकता है, 4 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन टेट्रामेरस, पेंटामेरस कैसा फ्लावर है। अब ये kn, इसका क्या मतलब है, मतलब मान लो 5 सेपल्स हैं
तो हम K5 लिखेंगे। ये हमें बताएगा कि इस कैलिक्स में 5 सेपल्स हैं और हमने कोई ब्रैकेट कुछ भी नहीं लगाया है, इसका मतलब है कि वो सारी फ्री हैं, तो ये पॉलीसेपेलस बताएगा। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, 5 को ब्रैकेट में लिख देती, वो सब ब्रैकेट में है, सब फ्यूज हो गई हैं, ये डिनोट करता है गैमोसेपेलस। कभी भी किसी भी वर्ल्ड में अगर हमने ब्रैकेट लगा दिया मतलब वो चीज, वो वाला पार्ट फ्यूज हो गया है। तो अब सेम कहानी यहां बन जाएगी। मान लो यहां पर भी n नंबर ऑफ पेटल्स हैं, सपोज Cn, और एक हो जाएगा इस तरह से ब्रैकेट में। अब आप बताइए मुझे ये क्या होगा? दिस इज पॉलीपेटेलस कंडीशन, यानी सपोज ये 5 है तो 5 पेटल्स हैं जो फ्री हैं और इसका मतलब 5 पेटल्स हैं जो फ्यूज्ड हैं, सो गैमोपेटेलस कंडीशन। ठीक है। अब ए, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में कितने स्टेमन्स हैं? तो n सपोज करो नंबर ऑफ स्टेमन्स है, इसकी यूनिट जो है। अब वो कितने भी हो सकते हैं, सपोज करो इनफाइनाइट है, जैसे चाइना रोज, कॉटन, मालवेसी फैमिली में मैनी इनफाइनाइट होते हैं, सो हम उसे ए और ऐसे इन्फिनिटी नीचे लिख देंगे। इसका मतलब है इनफाइनाइट स्टेमन्स। सपोज करो 5 हैं तो ए और एन, लेकिन मैंने यहां ब्रैकेट नहीं बनाया, मतलब इनमें कोई फ्यूजन नहीं है, तो ये हो जाएगा पॉलीएंड्रस कंडीशन। आपको याद है जब हमने कोहेजन पढ़ा था स्टेमन्स में, एडल्फस कंडीशन, सिनएंड्रस कंडीशन, सिनजेनेसिस कंडीशन, फिलामेंट फ्यूज्ड है, एंथर फ्यूज्ड है या दोनों फ्यूज्ड हैं, तो हमने उसे कोहेजन कहा था। वहां मैंने बताया था अगर कुछ भी फ्यूज नहीं है, फिलामेंट एंथर सब अलग 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 हैं, तो उसे पॉलीएंड्रस कहते हैं। तो ब्रैकेट नहीं लगा, मतलब सपोज मैं A5 लिखूं, यानी 5 स्टेमन्स हैं और वो उनका कोई भी पार्ट फ्यूज नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, इसका मतलब ये फ्यूज्ड हैं आपस में, तो ये कोहेजन बताएगा। तो फ्लोरल फॉर्मूला से हमें इवन कोहेजन, डायग्राम एंड फॉर्मूला से कोहेजन, एडेजन ये भी पता चल जाता है। सो ये कोहेजन कंडीशन को शो करेगा, यानी ये आपस में फ्यूज्ड है। कुछ भी हो सकता है, फिलामेंट्स फ्यूज्ड, एंथर्स फ्यूज्ड, दोनों फ्यूज्ड। नाउ क्योंकि हम कोहेजन पढ़ रहे हैं तो अब हम यहीं पर पहले एडेजन लिख देते हैं। एडेजन का क्या मतलब था स्टूडेंट्स, कि ये जो स्टेमन्स हैं या एंड्रोशियम है, ये पेटल से जुड़ा है, टेपल से जुड़ा है, या ये गाइनोशियम से जुड़ा है। अब उसको समझने के पहले हमें पेरियांथ को क्या लिखते हैं वो पता होना चाहिए। मोनोकॉट्स में हमें पता है कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते, वो फ्यूज होके पेरियांथ बनाते हैं। अगर डाइकॉट होगा तो कैलिक्स कोरोला हम फ्लोरल फॉर्मूला में अलग अलग लिखेंगे, बट अगर मोनोकॉट हुआ जैसे लिलिएसी फैमिली में हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम सिर्फ पी लिखते हैं, पी, और इसकी यूनिट होती है टेपल्स। तो सपोज करो इसमें n नंबर ऑफ टेपल्स हैं, ठीक है। तो अगर हमने Pn लिखा तो यानी वो टेपल्स फ्यूज नहीं है, और ब्रैकेट लगाया तो वो टेपल्स फ्यूज्ड है। मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं, ठीक है। नाउ तो मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये Pn हो सकता है या ऐसा Pn हो सकता है। अब एडेजन की बात करते हैं। एडेजन में देखो 3 कंडीशंस हो सकती है, हमने 3 पढ़ी थी। अगर एपीपेटेलस है यानी पेटल्स से जुड़ा हुआ है स्टेमन, दूसरा टेपल्स से जुड़ा है तो एपीटेपेलस, या इसका एक और नाम बताइए क्या था, एपीफाइलस, और या गाइनोशियम से जुड़ा है जो बहुत रेयर होता है, सो गाइनैंड्रस, ये तो बहुत रेयर होता है। मेन ये 2 इंपॉर्टेंट है। कैसे लिखेंगे, हम बाहर से लिखते हैं तो पहले K लिखते हैं कैलिक्स, फिर C लिखते हैं कोरोला, फिर A लिखते हैं एंड्रोशियम। अगर ये सपोज मैंने ऐसे लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये C कोरोला है, ये एंड्रोशियम है। अभी हम इसके नीचे नहीं लिख रहे कितने कितने हैं, लेकिन अगर ये जुड़े हुए हैं तो हम ऊपर इनके ऐसा एक एरो बना देते हैं, इसका मतलब ये दोनों अटैच्ड है। ऐसे ही अगर हमें एपीफाइलस दिखाना है तो यहाँ पेरियांथ लिखेंगे, या कैलिक्स कोरोला अलग अलग, K C नहीं लिखेंगे, P लिखेंगे,
और इन दोनों को जोड़ देंगे, ए और पी को जोड़ देंगे, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर पहले एंड्रोशियम लिखते हैं फिर गाइनोशियम लिखते हैं, तो इस तरह से जोड़ देंगे, ठीक है। अब कुछ फैमिली में हम एक पढ़ेंगे मालवेसी, उसमें कभी कभी सेपल्स के नीचे भी एक और एक्स्ट्रा वर्ल होता है, वैसे तो ये 4 ही होते हैं, एक और होता है, उसे कहते हैं एपिकैलिक्स, मतलब कैलिक्स इसके ऊपर है, यानी ये वर्ल सेपल के नीचे है, बिलो सेपल्स, एपिकैलिक्स। इसके लिए सिंबल ये सिर्फ एक ही फैमिली में हम यूज करेंगे, इस तरह से इसे लिखते हैं एपी, ये उसका सिंबल होता है, ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं। वापस आते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम के लिए जी यूज करते हैं। अब सपोज करो कि इसमें n नंबर ऑफ कार्पल्स हैं, अब वो कार्पल्स अगर फ्री हैं तो हम क्या कहते हैं बताइए, एपोकार्पस कंडीशन। तो अगर ये G और N सिंपल लिखा हुआ है तो ये हो गया एपोकार्पस, लेकिन अगर हम ब्रैकेट लगा देंगे GN ब्रैकेट, मतलब ये सारी की सारी क्या हैं, फ्यूज्ड हैं, और उसे हम कहते हैं सिनकार्पस कंडीशन। नाउ गाइनोशियम में ही एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवरी सुपीरियर है, इंफीरियर है या हाफ इंफीरियर है, उसी के बेसिस पे फ्लावर हाइपोगाइनस, एपिगाइनस या पेरिगाइनस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर ओवरी, ध्यान से सुनो, अगर ओवरी सुपीरियर है, ये ओवरी है, ये सुपीरियर है, और सारे वर्ल्स इसके नीचे हैं, तो हम नीचे अंडरलाइन लगाएंगे। ओवरी इस लाइन के ऊपर है, ओवरी ऊपर है, मतलब ये सुपीरियर ओवरी है। और मुझे बताइए ये फ्लावर कैसा होगा, ये होगा हाइपोगाइनस, क्योंकि इस बाकी तीनों वर्ल्स हाइपो टू गाइनस हैं, गाइनस के नीचे हैं, ओवरी के नीचे। अगर हमें इंफीरियर ओवरी बनानी है, ये ओवरी है, ये नीचे है, इसके ऊपर लाइन खींच दो, यानी कि ओवरी इंफीरियर हो गई। और अब सोचकर बताइए कि ये फ्लावर कैसा होगा, इस फ्लावर में बाकी तीनों वर्ल्स ओवरी के ऊपर हैं, गाइनस के ऊपर हैं, एपिगाइनस। और अगर हमें एक और बना देते हैं, पेरिगाइनस बनाना है, तो ये जी है और बस सामने ऐसे लाइन लगा देते हैं, ना नीचे सुपीरियर ओवरी ना ऊपर इंफीरियर ओवरी, बीच में लगा दी। सो दिस इज हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर ओवरी। और प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सुपीरियर ओवरी का मतलब है हाइपोगाइनस फ्लावर। ओवरी को सुपीरियर बोलते हैं, फ्लावर को हाइपोगाइनस बोलेंगे। इंफीरियर का मतलब है एपिगाइनस फ्लावर, और इसका मतलब हो गया पेरिगाइनस फ्लावर। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट, हम फॉर्मुलेज लिखते जाएंगे, आता जाएगा। अभी ध्यान रख लो, इंफीरियर ओवरी हम सिर्फ 2 फैमिलीज में पढ़ने वाले हैं, एक कुकुरबिटेसी और एक एस्टेरेसी, जो हम लास्ट में 2 पढ़ेंगे, खीरे वाली और सनफ्लावर वाली, इन 2 में हम पढ़ेंगे एपिगाइनस। बाकी हम जितनी फैमिलीज पढ़ेंगे 6, वो सारी की सारी हाइपोगाइनस और सुपीरियर ओवरी वाली ही होने वाली है। पेरिगाइनस की हम कोई फैमिली नहीं पढ़ने वाले हैं। अब जब भी फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें एक डॉट बनाया जाता है, उसमें एक डॉट बनाया जाता है ऐसा। ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको आप समझना। देखो, सपोज करो, मैं यहां एक्सप्लेन करती हूं। सपोज करिए कि ये एक हमारी स्टेम है और ये पेडिसल है, और यहां पर सपोज करो ये एक फ्लावर है, ये फ्लावर है। तो फ्लावर जिस मेन एक्सिस पर है, जिस पर लगा हुआ है, इसे मदर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब हम फूल कहां से देख रहे हैं, क्योंकि जब आप डायग्राम बना रहे हो तो आप कहीं से तो देख रहे हो ना, आप साइड से देख रहे हो, आगे से देख रहे हो, पीछे से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, कहीं से तो फ्लावर देख रहे हो, वहीं से तो शुरुआत करिए आपने, बाहर से अंदर की तरफ। हमेशा यहां से देखा जाता है, हम यहां से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहां से फ्लावर को, तो हमें सबसे बाहर कैलिक्स दिख रहा है, फिर कोरोला दिख रहा है, फिर एंड्रोशियम दिख रहा है, फिर गाइनोशियम दिख रहा है, ऐसे हमें दिख रहा है। और जो डॉट हम बना रहे हैं डायग्राम में, वो हम इसके लिए बना रहे हैं मदर एक्सिस। हम यहां से देख रहे हैं, ये फ्लावर का एंटीरियर कंसिडर होगा, और ये मदर एक्सिस फ्लावर की पोस्टीरियर
कंसिडर होगी, यानी डॉट जहां पर लगा है वो पोस्टीरियर है फ्लावर का, वो मदर एक्सिस को डिनोट करेगी फ्लावर के, राइट। आइए यहां लिख लेते हैं, इधर देखिए। सो डॉट रिप्रेजेंट्स मदर एक्सिस ऑफ फ्लावर, और ये पोस्टीरियर बताएगा, इट डिनोट्स पोस्टीरियर एंड। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है समझ आ जाएगा जब हम फर्स्ट फैमिली को ही अंडरस्टैंड करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स मदर एक्सिस, राइट। सो दीज आर द वेरियस सिंबल स्टूडेंट्स जो हमें फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम में हेल्प करेंगे। आप इसको नोट डाउन करिए और फिर हम तीनों फैमिलीज को जो एनसीईआरटी की उन्हें कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि हम उसे भूले नहीं, और फिर ट्रिक्स और स्टोरीज के साथ सबके फ्लोरल फॉर्मूले और डायग्राम को याद कर लेंगे। जस्ट नोट दिस डाउन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम इसे पोस्टीरियर एंड या पोस्टीरियर साइड भी कह सकते हैं, एंड इट रिप्रेजेंट्स मदर एक्सिस, या हम कहें पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस। एनसीईआरटी में ऐसा दिया इसलिए मैं ऐसा लिख देती हूँ, एक ही बात है। चलिए आइए अब हम इस पूरे बोर्ड को इरेज कर रहे हैं क्योंकि हम तीनों फैमिलीज जो हमारे एनसीईआरटी में हैं, फैबेसी, सोलनेसी एंड लिलिएसी, उन्हें कंपेयर करके पढ़ेंगे। लेट मी जस्ट इरेज इट आउट फॉर यू नाउ। कभी भी हम कोई फैमिली पढ़ते हैं, जो हम ये 3 मेन फैमिलीज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो अगर उसका कोई कॉमन नेम है तो वो लिखते हैं, जैसे पी फैमिली है, पोटैटो फैमिली है, लिली फैमिली, इस तरह से। फिर कहाँ मिलेंगी वो वर्ल्ड में, वो लिख देते हैं। फिर उसकी हैबिट लिखते हैं, किस तरह का है, ट्री है, हर्ब है, श्रब है, क्लाइंबर है, कैसा है। फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स लिखते हैं, रूट्स के बारे में, लीव्स, स्टेम, रूट, स्टेम, लीव्स के बारे में। फिर हम आते हैं उसके लीव्स में हम वेनेशियन भी लिखेंगे, है ना। फिर उसके आते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स पे, फ्लावर में सबसे पहले इनफ्लोरेसेंस कैसा है वो लिखते हैं, और फिर स्टार्ट हो जाते हैं, सिमेट्री कैसी है, सेक्सुअलिटी कैसी है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। फिर उसके बाद ये फ्लावर हो गया तो फ्रूट, फिर फ्रूट के बाद सीड, और फिर उसके कॉमन एग्जाम्पल्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रही हूँ फैबेसी। देखो स्पेलिंग हमेशा CEAE ऐसे लिखी जाती है। सो दिस इज फर्स्ट फैमिली, फैबेसी। अब यहाँ पे सेकंड लिख देती हूँ मैं, सोलनेसी। देखो फिर से CEAE, और थर्ड लिख देती हूँ मैं लिलिएसी। अब लिलिएसी को लिली फैमिली कहते हैं, यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं लिली फैमिली, और सोलनेसी को पोटैटो फैमिली कहते हैं, आलू की, पोटैटो फैमिली। और ये इसमें सारी दालें वगैरह आती हैं, इसको पी फैमिली कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये जो फैबेसी है स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि एक्चुअली इसी फैबेसी के 2 नाम और हैं। इसे पैपिलियोनेसी या पैपिलियोनॉइडी फैमिली भी कहते हैं, और एक्चुअली एक बड़ी फैमिली है लेग्यूमिनोसी फैमिली। उसके अंदर 3 सब फैमिलीज आती हैं, उसमें से ये एक सब फैमिली है, लेकिन अब इसको एक सेपरेट फैमिली माना जाता है। तो आपके कोर्स में बाकी की 2 सब फैमिलीज नहीं हैं। कई जगह पर, कई साइट्स पे आपको वो 2 फैमिली का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, बट आपके लेवल पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट इसका है दैट नोन एज, एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है पैपिलियोनॉइडी, पर इसका एक और नाम है पैपिलियोनेसी फैमिली। अर्लियर है ना, अर्लियर इट वॉज क्लासिफाइड एज अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोसी फैमिली। इसकी सब फैमिली माना जाता था, बट अब ये एक सेपरेट फैमिली है खुद, राइट। नाउ ये कहाँ मिलती है? ये ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलती है। सो लेट्स राइट, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब जगह मिलेगी। दालें वगैरह तो सब जगह मिलती हैं, सब जगह इसके प्लांट्स हैं,
अगर हम सोलेनेसी की बात करें स्टूडेंट्स, सो ये हमें मिलती है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन में. सो इट इज प्रेवलेंट इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स इन द वर्ल्ड. क्लियर? हर लाइन इंपॉर्टेंट है ना. लिलिएसी की अगर हम बात करें तो ये भी ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड. हो गया कंपैरिजन. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे इसके हैबिट की. अगर हम हैबिट की बात करें, हम यहां लिख देते हैं हैबिट. देखो स्टूडेंट्स, फैबेसी कैसे ध्यान रखना है. फैबेसी में मटर भी आती है, पी, और अपन जानते हैं पी में टेंड्रिल्स वगैरह मिलते थे. ये क्लाइंबिंग होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, श्रब्स होते हैं. लेकिन इसमें शीशम की लकड़ी भी आती है. शीशम जिसे फर्नीचर बनता है, अच्छा मोटा खासा, अच्छा खासा पेड़ होता है और मोटा सा तना होता है. तो यानी कि ये कैसी हैबिट है इसमें. इसमें हर्ब्स भी हो सकते हैं, थोड़े बड़े पेड़, श्रब्स भी हो सकते हैं, और इवन लार्ज ट्रीज भी हो सकते हैं, और ये क्लाइंबर्स भी हो सकते हैं. एनसीईआरटी में तो ये 3 लिखे हैं, बट एक्चुअली हर्ब श्रब्स ही हैं, बट वो क्लाइंबर्स, वीक स्टेम होती है तो क्लाइंबर्स, टेंड्रिल्स वगैरह बन जाते हैं, तो इसलिए, बट मैंने अलग से लिख दिया है. सो दे मे बी हर्ब श्रब्स, लार्ज ट्रीज. जबकि अगर आप आलू वगैरह को देखोगे तो ये मोस्टली हर्ब्स या श्रब्स होते हैं. पेड़ अगर हुए भी, ट्रीज हुए भी, तो छोटे होते हैं. सो दे आर मोस्टली छोटे होते हैं इनके पौधे, हर्ब्स, श्रब्स एंड रेयरली, बहुत कम, स्मॉल ट्रीज. जबकि लिली वगैरह जो है, अनियन, गार्लिक, ये मोस्टली हर्ब्स होते हैं, और वो भी पेरिनियल. दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, सो पेरिनियल हर्ब्स होते हैं. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आइए अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, और वो है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. सो लेट मी राइट हियर नाउ. हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. वेजिटेटिव मतलब जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. इसमें हम पहले लेंगे रूट्स कैसी हैं. अब देखो, हम जितनी भी फैमिलीज पढ़ने वाले हैं 8, उसमें से लिली की फैमिली और ग्राम्स की, मतलब नॉट ग्राम्स, ग्रेन्स की फैमिली, पोएसी जिसे हम कहते हैं या ग्रामिनी कहते हैं, ये 2 मोनोकॉट है, बाकी सारी डाइकॉट है. अब क्योंकि ये डाइकॉट है, मैं यहाँ लिख देती हूँ डाइकॉट. तो मुझे बताइए, हमने जब रूट्स पढ़ी थी स्टार्टिंग में, हमने क्या पढ़ा था कि डाइकॉट्स में टैप रूट सिस्टम होता है. प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट. तो यहाँ पर कैसी रूट होगी? टैप रूट. सो थर्ड पॉइंट हो गया टैप रूट्स सिस्टम. और अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, दालों में होता है प्रोटीन. सोयाबीन इसी फैमिली का मेंबर है, सबसे ज्यादा प्रोटीनेशियस होता है, मीट से भी ज्यादा प्रोटीन होता है. क्यों है ये प्रोटीन? क्योंकि इनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, हमने पढ़ा है, और उस नोड्यूल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम रहते हैं, इसीलिए ये ज्यादा प्रोटीन का सोर्स होते हैं. सो टैप रूट सिस्टम विथ, ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो गया, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, विथ रूट नोड्यूल्स एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, दैट इज राइजोबियम. भूलोगे तो नहीं, क्योंकि फैबेसी का मतलब ही है, हम बात कर रहे हैं किसकी? डाइकॉट फैबेसी की. अब यहां आते हैं, ये भी डाइकॉट है, मैं लिख देती हूं, दिस इज ऑल्सो डाइकॉट. तो यहां भी क्या हो जाएगा? टैप रूट. और नेचुरली यहां पे कोई रूट नोड्यूल्स वगैरह नहीं है. अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मोनोकॉट है, मोनोकॉटिलिडनरी है, एक सिंगल कॉटिलिडन होगा. और हम जानते हैं कि मोनोकॉट्स में प्राइमरी रूट बहुत शॉर्ट होती है. हमने हाइपोजियल जर्मिनेशन में भी पढ़ा है लास्ट क्लास में. प्राइमरी रूट डिजेनरेट हो जाती है और उसकी जगह स्टेम के बेस से बहुत सारी रूट्स निकलती हैं. बिल्कुल, हम ये पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, वापस से सब चीजें पलट पलट कर आ रही हैं. एडवेंटिशियस या फाइब्रस रूट्स मिलेंगी, रटने की जरूरत नहीं है अगर हमने रूट्स अच्छे से पढ़ा हुआ है तो. नेक्स्ट कैरेक्टर आता है स्टेम. स्टेम कैसी होगी? अब ध्यान देना. देखो यहां पर मैंने अभी अभी बात की कि वो छोटे छोटे पेड़ हो सकते हैं, वो क्लाइंबर्स होते हैं जनरली, तो वीक क्लाइंबिंग, वीक स्टेम होगी. और अगर बड़ा पेड़ है शीशम जैसा, तो सीधी खड़ी होगी.
सो इरेक्ट भी हो सकती है या क्लाइंबर भी हो सकती है, राइट। नाउ यहां कैसी स्टेम होगी, इधर देखें, इसकी स्टेम को डिस्कस करने, चलो पहले इसी की करते हैं। इसकी स्टेम कैसे होगी, आलू की, आपको पता है आलू तो अंडरग्राउंड स्टेम है, राइट। तो इसकी जो स्टेम होती है स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नंबर 1 हो सकता है वो एरियल हो, या हो सकता है वो अंडरग्राउंड स्टेम हो, जैसा कि सोलेनम में होता है, पोटैटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा। सो इट मे बी हवा में या इट मे बी अंडरग्राउंड। नाउ अगर वो हवा में है तो हो सकता है वो अच्छी खासी इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है, राइट। देन इरेक्ट है, ब्रांच्ड है, ब्रांचेस होंगी उसमें, ब्रांच्ड है। वो सॉलिड भी हो सकती है, हॉलो भी हो सकती है, सॉलिड या हॉलो। इसकी स्टेम पे हेयर हो सकते हैं, सो हेयर, और ग्लैबस मतलब नॉन हेयरी, इस तरह से सब कुछ हो सकता है। अब लिलिएसी की बात करें, लिलिएसी में स्टेम कैसी होगी, भाई ये हर्ब्स हैं तो हर्ब के जैसी स्टेम होगी, जिसे कहते हैं हर्बेशियस स्टेम, या थोड़ी बहुत वुड आ सकती है तो वुडी स्टेम, बट मोस्टली हर्ब की तरह हर्बेशियस स्टेम, मतलब बिल्कुल वीक सी, थोड़ी वीक स्टेम होगी। अब आते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर पे, विच इज लीव्स। लीव्स में देखो, सब में ऑल्टरनेट लीव्स पैटर्न है, मैं सब में आगे लिख दूंगी ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट आप जानते हो कि जैसे ये एक नोड पर इधर आई है लीव, तो सेकंड पे इधर आएगी, और ये एक नोड पर एक ही लीफ आएगी, हम पढ़ चुके हैं। सो ऑल्टरनेट तीनों में होगी। अब हमने पहले भी पढ़ा है, मटर में मोस्टली जो फैबेसी है उसमें मोस्टली पिन्नेटली कंपाउंड होती है, मोस्टली पिन्नेटली कंपाउंड। अब हम पढ़ चुके हैं सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ, और समटाइम्स सिंपल, समटाइम्स। जबकि सोलेनेसी में मैं इसका ठीक उल्टा लिखूंगी। कैसे, मैं यहां पर लिखूंगी ऑल्टरनेट तो कॉमन है, मोस्टली सिंपल एंड समटाइम्स पिन्नेटली कंपाउंड, समटाइम्स, ठीक है। अब ये जो लीव्स हैं, स्टिप्यूल की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा हमने मटर पी में लिखा था कि पी में स्टिप्यूल लीव जैसा हो जाता है, क्योंकि लीव टेंड्रल जैसी हो जाती है, क्योंकि इन्हें क्लाइंब करना है। तो यहां पर स्टिप्यूल होगा तो इस लीव को हम स्टिप्यूलेट लीव कहेंगे, जबकि यहां पर नहीं होता है तो ये एक्स, बाकी दोनों ही एक्स स्टिप्यूलेट है। लिलिएसी भी अभी लिखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट लीव्स है इसलिए मैं अभी बाद में बताऊंगी। सो स्टिप्यूलेट सिर्फ फैबेसी में है, इतना याद रखना है, सिर्फ फैबेसी में है। और कैसा स्टिप्यूल होता है मैं यही लिख देती हूं, फॉलिएशियस स्टिप्यूल इन पी, क्योंकि मटर में पत्ती, लीफलेट तो टेंड्रल बन जाता है क्लाइंबिंग के लिए, तो स्टिप्यूल फिर लीफ जैसा बन जाता है, ग्रीन कलर का फ्लैट सा। इसके अलावा अगर हम वेनेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल है। डाइकॉट्स में कैसा पढ़ा है, डॉक्टर, DR, डाइकॉट्स में था रेटिकुलेट वेनेशन, तो यहां भी कैसा हो जाएगा, रेटिक्यूलेट वेनेशन। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो है हमने पढ़ा था, जब हमने लीफ बेस पढ़ी थी तो मैंने बताया था आपको कि पी में, पर्टिकुलरली पैपिलियनेसी में हमने पढ़ा था, पल्सेस में हमने पढ़ा था कि लीफ बेस स्वॉलन हो जाता है, जिसे हमने पल्विनस कहा था। तो बस मैं वहां यही लिख रही हूं, सब पढ़ चुके हैं, पल्विनस यानी स्वॉलन लीफ बेस। ये तो देखते ही याद आ जाएंगे अगर हम अभी तक समझ चुके हैं, ठीक है। यहां क्या होगा, यहां पर ऑल्टरनेट है, एक्स स्टिपुलेट है, ये भी डाइकॉट है, तो यहां पर भी वेनेशन कैसा होगा, रेटिक्यूलेट वेनेशन ही होगा, ठीक है। अब हम आते हैं लिलिएसी में। मोनोकॉट्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, मोनोकॉट्स में आप याद कर सकते हो, पहले तो ऑल्टरनेट लिख ही देती हूं, फाइलोटैक्सी तो इसकी ऑल्टरनेट है, जो लीव्स का अरेंजमेंट है डेफिनेटली, और वेनेशन भी लिख देते हैं। मोनोकॉट्स है, मोनोकॉट्स में कैसा होता है, पैरेलल, MP
हमने याद किया था, तो पैरेलल वेनेशन हो जाएगा, एक्सेप्ट एक स्माइलैक्स, याद है स्माइलैक्स। स्माइलैक्स एक ऐसा मोनोकॉट है जिसमें रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है, तो हम उसे यही नोट कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें जनरली लीव्स कैसी होती हैं, जैसे अनियन की बात करें, गार्लिक की बात करें, फ्लैशी लीव्स हम खाते हैं, स्केली लीव्स नॉन एडिबल हैं, और मैंने आपको बताया था ना ऐसा स्केप निकलता है। वो पत्तियां कैसी हैं, अनियन तो अंडरग्राउंड है, तो पत्ती ऊपर से कैसी दिखेगी आपको बताइए मेरे को, वो पत्ती कैसी दिखेगी, बेस पे दिखेंगी, पतली पतली है, लीनियर है और बेस पर दिख रही हैं एकदम। तो बेस पे नीचे, बेसल कहते हैं, नीचे ऐसा ग्रुप सा रहता है, वो निकलती हैं। तो लीव्स जो हैं वो पतली पतली हैं, यानी लीनियर हैं, बेसल हैं। सो लीनियर बेसल, और स्टिप्यूल नहीं है, एक्स स्टिप्यूलेट है, लीनियर बेसल लीव्स है। अच्छा यहां पर एक मिनट, इसमें एक चीज और नोट कर लो आप स्टेम में, इसकी स्टेम हर्बेशियस वुडी तो है, एक मिनट यहां पे लिखते हैं, एक सेकेंड, यहां पर आएगा, ये भी तो है ना, हर्ब हो सकती है हर्बेशियस, या अगर स्मॉल पेड़ है तो वुडी हो सकती है। यहां क्या होगा, यहां पर या तो एरियल है, एरियल, या अंडरग्राउंड स्टेम है, अंडरग्राउंड। और अंडरग्राउंड कैसे मिलते हैं, ये तो हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं स्टूडेंट्स। नंबर ए हो सकता है वो बल्ब के फॉर्म में हो, जिसके एग्जाम्पल्स हम जानते हैं, अनियन, एलियम सेपा, एंड गार्लिक, एलियम सटाइवम, ये बल्ब होते हैं। फिर इसी में कॉर्म मिल सकता है, कॉर्म क्या था, बिल्कुल राइजोम जैसा था बट लंबा वर्टिकली। तो जो कॉल्चिकम पेड़ है वो लिलिएसी फैमिली का ही मेंबर है, कॉल्चिकम ऑटमनेल, जिससे कॉल्चिसिन मिलती है, जो माइटोटिक पॉइजन होता है, पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है प्लांट्स में। और तीसरा राइजोम मिल सकता है, जैसे एलोवेरा जो स्किन वगैरह पे लगाते हैं वो। ऑलराइट, जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम यहां पर भी लिख सकते हैं हर्बेशियस और वुडी। हर्बेशियस वुडी दोनों में हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें ये जरूर याद रखना है कि इसमें बल्ब, कॉर्म, राइजोम ये मिलते हैं मेनली। ऑलराइट, नाउ एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है फैबेसी में जो हम पढ़ चुके हैं बट हम यही लिख लेते हैं। जब हम इसकी लीव्स की बात कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जब हमने टेंड्रिल्स पढ़ा था कि जो वाइल्ड पी होती है, लेथायरस ओडोराटस वाइल्ड पी, और एक होती है स्वीट पी, सॉरी पी आई मीन गार्डन पी, गार्डन पी जो मटर हम खाते हैं, पाइसम सटाइवम। इनमें जो गार्डन पी है इसमें जो लीफलेट है, क्योंकि कंपाउंड लीफ होती है मोस्टली, तो जो लीफलेट है वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हो जाता है, जबकि जो वाइल्ड पी है इसमें पूरी की पूरी पत्ती, होल लीफ इज कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल। तो यानी टेंड्रिलर लीव्स मिलती हैं दोनों में, राइट। लीफ तो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई क्योंकि मोस्टली ये क्लाइंबर्स होते हैं। नाउ आइए अब हम इसके और कैरेक्टर्स को लिखते हैं। लेट अस इरेज इट कंप्लीटली नाउ। हमने अभी तक इनके कॉमन नेम्स लिखे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन लिखा वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है, कौन सी डाइकॉट है, कौन सी मोनोकॉट, सिर्फ लिली फैमिली मोनोकॉट है। उसके बाद हमने इसके हैबिट को लिख लिया, मोस्टली सभी हर्ब्स है, फैबेसी जनरली क्लाइंबर्स भी है बट टॉल ट्रीज हो सकते हैं, बाकियों में टॉल ट्रीज नहीं होते हैं। स्टेम को हमने समझा, मेन अंडरग्राउंड स्टेम हमने लिलिएसी में लिखी बट सोलेनेसी में भी हो सकती है क्योंकि पोटैटो आप जानते हो अंडरग्राउंड स्टेम होता है। और लीव्स सब में ऑल्टरनेट हैं, इसमें कंपाउंड है, फैबेसी में, सोलेनेसी में ज़्यादातर सिंपल है और लिलिएसी में ज़्यादातर बेसल एंड लीनियर है। दोनों डाइकॉट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होगा और मोनोकॉट में हमारा सिंपल जो पैरेलल वेनेशन है वो होता है। अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो हमने कितने लिखे थे, वन तो हमने लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड हमने लिखा था हैबिटेट, थर्ड रूट्स, फोर्थ स्टेम और फिफ्थ लीव्स। यहाँ पर हमारे क्या कंप्लीट हो जाता है, हमारा वेजिटेटिव पार्ट। अब हम लिखते हैं फ्लोरल पार्ट।
मतलब फ्लावर, इसी में फ्लावर, फ्रूट, सीड सब कुछ आ जाएगा। इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं इनफ्लोरेसेंस के बारे में, इनफ्लोरेसेंस। अब ये फैबेसी फैमिली है ना, फैबेसी। इसमें सिंपल रेसीम, टिपिकल रेसीम यानी रेसमोस, और रेसमोस का मतलब मैं बार बार नहीं बता रही हूं, आप जानते हो टिप पर कभी भी फ्लावर नहीं आता है, साइड्स में आते हैं ना। यहां पर बात करते हैं, यहां पर अकेला फ्लावर भी हो सकता है, यानी हो सकता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स हो ही नहीं, यहां तो हमेशा ग्रुप ऑफ फ्लावर्स ही मिलेगा, इनफ्लोरेसेंस मिलेगा, या हो सकता है अकेला फ्लावर आ जाए तो उसे हम सॉलिटरी कहेंगे। वो टर्मिनल, वो जनरली एक्सिलरी होता है, मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, ये स्टेम है, ये है, और यहां पर बस एक फ्लावर आ गया, कोई ऐसा गुच्छा, इनफ्लोरेसेंस, ग्रुप ऑफ फ्लावर कुछ भी नहीं बना, तो सॉलिटरी एक्सिलरी हो सकता है या साइमोज टाइप का होगा। आप पढ़ चुके हो, जैसे पोटैटो में साइमोज होता है। लिलिएसी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो लिलिएसी में भी या तो सॉलिटरी हो सकता है, अकेला ऐसे ही फ्लावर आ जाए, या साइमोज आता है। साइमोज में जनरली मोस्ट कॉमनली अम्बलेट, याद है आपको अम्बेल पढ़ा था हमने, तो अम्बलेट साइमोज आता है। इस तरह से मैंने लीव्स यहां लिखी नहीं है, बट गार्लिक अनियन में फ्लैशी लीव्स हो जाएंगी, और स्केप के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, वो जो स्केप वाली लीव्स हैं वही हमने लीनियर बेसल लिखी है। आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट्स पे आते हैं। अब हम इन्फ्लोरेसेंस के बाद आएंगे इसकी सिमेट्री पे, सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। पहले हम ब्रैक्ट के बारे में लिख लेते हैं, ब्रैक्ट। अब देखो ब्रैक्ट जो है, अगर हम एनसीईआरटी के बेसिस पर जाएं तो सिर्फ लिलिएसी ब्रैक्टिएट है, बाकी दोनों में ब्रैक्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, ना फ्लोरल फॉर्मूले में लिखा है, तो हम इसे ई ब्रैक्टिएट मान रहे हैं, बट एक्चुअली कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स नहीं होते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ब्रैक्टिएट मोस्टली, मतलब ई ब्रैक्टिएट भी होती है, यहां भी सेम कंडीशन है, ब्रैक्टिएट मैं शॉर्ट में लिख देती हूं मोस्टली, और यहां तो ब्रैक्टिएट ही है। इसे जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सिर्फ इसे ब्रैक्टिएट माना गया, तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है। अब फ्लावर में ही हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी सिमेट्री की। देखो जब हम जाइगोमॉर्फिक्स फ्लावर की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही प्लेन में 2 इक्वल पार्ट्स में, उसमें हम सिर्फ 3 फैमिलीज पढ़ने वाले हैं, इनमें से फैबेसी, फिर ग्रैमिनी, राइट, ग्रैमिनी मतलब पोएसी, और एस्टेरेसी फैमिली में सनफ्लावर में जो बीच वाले रे फ्लोरेट्स होते हैं, बस ये 3, तो हम इसे फैप लिख सकते हैं, फैप। इन 3 में जाइगोमॉर्फिक है, बाकी सारी फैमिलीज में हम एक्टिनोमॉर्फिक लिखेंगे। अपने नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना लेना और उसमें ये चीजें एक जगह पे पेन डाउन कर लेना ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सो अब हम क्विकली लिख देते हैं, डेफिनेटली ये कैसी, अभी अभी हमने बात की जाइगोमॉर्फिक, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगी, अब आप जानते हो एक्टिनोमॉर्फिक। अभी हम ट्रिक याद करेंगे, उससे ये वैसे ही रट जाएगा आपको, एक्टिनोमॉर्फिक। ये हो गई सिमेट्री, कैसे भी काटो 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगा। नाउ सिमेट्री के बाद हमेशा लिखा जाता है सेक्सुअलिटी फ्लावर की, वो बायसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हम आखिरी की जो 2 फैमिलीज पढ़ेंगे जिसमें इंफीरियर ओवरी होगी, एपिगाइनस फ्लावर होगा, उन्हीं 2 में यूनिसेक्सुअल फ्लावर मिलते हैं, कुकुरबिटेसी खीरे वाली और एस्टेरेसी, बाकी सब में बायसेक्सुअल। तो जो एनसीईआरटी की है वो तीनों की तीनों है बायसेक्सुअल। लेट अस राइट बायसेक्सुअल, और यहां भी लिख देते हैं बायसेक्सुअल। हमेशा कंपेयर करके पढ़ो, नहीं तो सब भूल जाते हैं। तो तीनों बायसेक्सुअल है। नाउ इसके बाद स्टार्ट होते हैं फ्लावर के वर्ल्स। फ्लावर के वर्ल्स लिखेंगे, फिर हम लिखते हैं फ्लावर कैसा है। तो एक्चुअली अब पहले ही लिख देती हूं मैं, फ्लावर कैसा है। देखो बायसेक्सुअल है, कैलिक्स भी है, कोरोला भी है, एंड्रोशियम भी है, गाइनोशियम भी है, तो कंप्लीट फ्लावर हो गया। हम अभी पढ़ेंगे तीनों में सुपीरियर ओवरी है, तो तीनों ही हाइपोगाइनस फ्लावर हो गए। तीनों के फ्लावर बायसेक्सुअल है ही, अब मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं। इसमें फैबेसी में 5 या तो 5 या मल्टीपल्स ऑफ 5 होता है, तो ये पेंटामेरस फ्लावर भी हो गया।
सोलेनेसी की अगर हम बात करें तो यहां भी चारों वर्ल्स होंगे तो कंप्लीट फ्लावर है, हाइपोगाइनस फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है और ये भी पेंटामरस फ्लावर है, ये सब कुछ सेम है। यहां लिलिएसी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहां पर ये कंट्रोवर्शियल है, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कुछ कहते हैं क्योंकि अब यहां पर पेरियांथ आ जाएगा, क्योंकि ये मोनोकॉट है, कैलिक्स कोरोला फ्यूज हो जाएगा। यहाँ पेरियांथ, इसको पहचानते ही ऐसे हैं, पेरियांथ से पी लिखा होता है के और सी की जगह पर। तो क्योंकि पेरियांथ है तो कुछ कहते हैं, कुछ ही मानते हैं कि है तो चारों, भले ही पेरियांथ है, तो कुछ कंप्लीट कहते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं ये इनकम्प्लीट है, कुछ फ्लावर्स इसके। तो हम इसकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं लिख रहे हैं कि कंप्लीट या इनकम्प्लीट, बट हाँ ये भी बाइसेक्सुअल है, हाइपोगाइनस है और ये ट्राइमेरस है। इसमें 3 टेपल्स, 3 स्टेमन्स ऐसे मिलेगा। तो बाकी दोनों पेंटामेरस है और ये ट्राइमेरस है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कैलिक्स पे। कैलिक्स कैसा होता है देखो, मैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला बनाती हूं पहले, फिर आपको याद हो जाएगा कैसे बनाएंगे इसका फ्लोरल फॉर्मूला। सबसे पहले ब्रैक्टिएट हम नहीं मान रहे, हम सिर्फ लिलिएसी में मानेंगे। कैसे, चलो पहले अपन लिखते हैं फिर अपन बात करेंगे। यहां पर ये पेंटामेरस है तो 5 सेपल्स होती हैं, 5 सेपल्स होती हैं और ये जो 5 सेपल्स होती हैं ये आपस में फ्यूज्ड होती है, तो हम इसे कह सकते हैं गैमोसेपेलस कंडीशन। ठीक है, 5 है और वो आपस में फ्यूज्ड है। और अगर हम कोरोला की बात करें तो कोरोला में भी इसमें 5 पेटल्स होती हैं और वो 5 पेटल्स आपस में फ्यूज नहीं होती हैं, यानी पॉलीपेटलस कंडीशन होती है। अब ये जो सेपल्स हैं ये आपस में कैसे जुड़ी हैं, ये या तो वैल्वेट एस्टिवेशन शो करती हैं या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन शो करती हैं। वैल्वेट का मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगी सेपल्स के बीच में, इम्ब्रिकेट का मतलब 2 इन 2 आउट और एक ट्विस्टेड, हम पढ़ चुके हैं। यहां पर ये अब मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखने वाली हूं, आप सब ने पढ़ा है, इसमें मिलता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन या जिसे हमने कहा था डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। क्या किसी को याद है ये कैसा होता है? ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कहीं नहीं मिलेगा ये। इसमें अगर आपको याद हो 1 सिंगल लार्ज पोस्टीरियर पेटल थी जिसे हमने कहा था स्टैंडर्ड, फिर इसके अंदर 2 लेटरल विंग्स थे और इसके अंदर 2 एंटीरियर, ये सबसे एंटीरियर में है और आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड स्मॉल पेटल्स थे जिन्हें हमने कहा था कील या कैरिना, कील या कैरिना। और इनके अंदर मतलब जैसे ये एक पेटल होगी, ये 2 पेटल्स हो गई, ये और अंदर 2 पेटल्स हो गई, इसके अंदर स्टेमन है, पिस्टल है। सो ये क्वेश्चन आता है कील एनक्लोज स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। इतना समझ में आया? इस तरह के एस्टिवेशन को हमने वेक्सिलरी या हमने इसी का एक और नाम दिया था, हमने इसे लियोनेसियस एस्टिवेशन भी कहा था। ये इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है, ये और कहीं नहीं मिलेगा। राइट नाउ यहां पर अगर हम बात करें सो यहां पर भी 5 सेपल्स हैं, वो आपस में फ्यूज्ड हैं यानी गैमोसेपेलस कंडीशन है और वो सिंपल वैल्वेट एस्टिवेशन शो करती है, सिंपल वैल्वेट। और यहां पर अगर हम पेटल्स की बात करें तो अगेन सेम पेंटामेरस है, 5 पेटल्स हैं, यहां पेटल्स फ्यूज्ड है, यहां नहीं थी, यहां पेटल्स भी फ्यूज्ड है। सो गैमोपेटलस कंडीशन है और वो सिंपली अरेंज्ड है यानी वैल्वेट एस्टिवेशन में ही अरेंज्ड है, कुछ ऐसा यूनिक सा नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस, यहां पर पेरियांथ प्रेजेंट है। पेरियांथ मतलब यहां पर कोई ऐसे अलग से कैलिक्स या कोरोला नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड, वो फ्यूज हो चुके हैं। और ये ट्राइमेरस है यानी इसमें क्या होता है,
इसमें टोटल 6 टेपल्स होती हैं, लेकिन वो कैसे अरेंज होती हैं, वो 6 ऐसे नहीं है 1 2 3 4 5 6, नहीं, वो फ्लावर में कैसी होगी 1 2 3, ये बाहर का घेरा हो गया सर्कल, और फिर अंदर 3 है, तो 3 + 3 2 वर्ल्स में, 2 घेरों में अरेंज्ड है, तो हम क्या लिख सकते हैं 6 टेपल्स इन 2 वर्ल्ड्स ऑफ 3 ईच, इस तरह से वो अरेंज्ड है। कई बुक्स में लिखा होता है कि ये आपस में जॉइंट है, कई में लिखा होता है नहीं है जॉइंट, इसीलिए इसका जब फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो जैसे ये P है 3 + 3, अब आप इसको P6 नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये 2 घेरों में, तो 3 + 3, तो कई जगह ब्रैकेट लगाते हैं, कई जगह नहीं लगाते, क्योंकि कुछ प्लांट्स में फ्यूज्ड होता है, कुछ में नहीं होता है। हम इसे मानेंगे करेक्ट क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में ब्रैकेट लगा हुआ है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ दे आर अरेंज, जस्ट नोट दिस डाउन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आइए अब हमने कैलिक्स कोरोला डिस्कस कर लिया जो लिलिएसी मोनोकॉट में पेरियांथ की तरफ प्रेजेंट है। अब हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, दैट इज एंड्रोशियम। लेट्स टॉक अबाउट एंड्रोशियम नाउ। 13 पॉइंट, यहां हम बात कर रहे हैं एंड्रोशियम। अब तीनों ही बाइसेक्सुअल हैं, तो तीनों में डेफिनेटली एंड्रोशियम मिलेगा। एंड्रोशियम की यूनिट होती है स्टेमन। अब अभी तक फैबेसी फैमिली में हमने, ये फैबेसी फैमिली है, एक कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाइंग फीचर पढ़ लिया है इसका, वो है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। अब हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, जब हमने स्टेमन्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेमन के फिलामेंट्स फ्यूज हो जाए, एंथर फ्री हो, तो उसे एडल्फस कंडीशन कहते हैं। अगर ये सारे फिलामेंट्स मिलकर एक ट्यूब बनाते हैं तो मोनो अडल्फस, जो मालवेसी फैमिली में मिलता है। और चाइना रोज हमने एग्जाम्पल लिखा था, अगर वो 2 ट्यूब्स में है, याद है आपको हमने लिखा था कि फैबेसी में, पैपिलिनियोसी में 9 फिलामेंट्स फ्यूज होकर एक ट्यूब बनाते हैं और एक फिलामेंट अलग रहता है, तो टोटल 2 ट्यूब्स बन गए। इसे हमने कहा था डाई एडल्फस। सो यहां पर स्टेमन्स कितने होंगे, 10 है टोटल, लेकिन वो 2 ट्यूब्स में अरेंज्ड हैं। डाई एडल्फस कंडीशन मिलती है, ये भी इसका आइडेंटिफाइंग फीचर हो गया और कहीं नहीं मिलेगा। और इसके अलावा स्टेमन्स कैसे होंगे, डायथीकस, यानी एक स्टेमन में जो है 4 पोलन, मतलब आई मीन 2 लोब्स हैं, सो दैट इज डायथीकस। सारे स्टेमन डायथीकस हैं, सिर्फ एक में हम मोनोथीकस पढ़ेंगे, मालवेसी चाइना रोज में। राइट, मैं साथ साथ बोलती भी जा रही हूं चीजों को। वहां पर मोनो अडल्फस, मोनोथीकस होता है। नाउ यहां पर ये कैसे अरेंज्ड है, 9 तो फ्यूज्ड है आपस में, तो हम ब्रैकेट बना देंगे जब हम लिखेंगे, और एक अलग से है, ऐसे लिखा जाएगा, और ए लिख देंगे एंड्रोशियम। आया समझ, इस तरह से लिखेंगे। अब हम आते हैं सोलेनेसी में क्या सिचुएशन है। सोलेनेसी पेंटामेरस है, सो इसमें 5 स्टेमन्स हैं और सारे के सारे फ्यूज्ड है, फ्री है। इसमें तो ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा था जब हमने कोहेजन पढ़ा था स्टेमन का। सो 5 स्टेमन्स हैं, 1 सेकेंड, और वो एपी पेटेलस हैं, एपीपेटेलस हैं। क्या है, एपीपेटेलस, यानी वो पेटल से जुड़े होंगे। तो जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो जैसे ये कैलिक्स बनाया, ये बनाया, हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और ये यूनाइटेड है, ये यूनाइटेड होंगे, फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं लिलिएसी में क्या सिचुएशन होगी। लिलिएसी में बिल्कुल पेरियांथ की ही तरह यहां पर भी 6, क्योंकि ये ट्राइमेरस है तो 3 के मल्टीपल्स में हमको मिलेंगे, जो भी हमें कंडीशन मिलनी है। सो यहां पर 6 स्टेमन्स हैं और वो एपीफाइलस हैं, यानी टेपल्स से जुड़े हुए हैं। तो जब हम लिखेंगे तो हमने P लिखा, A लिखा, और हम इसको ऐसे जोड़ देंगे फॉर्मूले में। और ये भी इन 2 वर्ल्ड्स है, क्योंकि भाई टेपल्स भी तो 2 वर्ल्ड्स में है ना। तो जैसे 2 वर्ल्ड्स में टेपल्स हैं 3 और 3, ऐसे ही 2 वर्ल्ड्स में स्टेमन है 3 और 3, और वो सब आपस में टेपल से जुड़ जाएंगे। ऑफ कोर्स डायथीकस होगा सब जगह पर, लिख देते हैं।
डायथिकस, एंथर, और यहां पर भी डायथिकस, ये तो कॉमन है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे यहां पर P जो है ये 3+3 है और यहां पर भी 3+3 हो गया। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड नहीं है। नाउ यहां पे कैसे लिखेंगे, यहां 5 कैलिक्स थे फ्यूज्ड और 5 ही स्टेमन है फ्यूज्ड, और यहाँ पे कोरोला भी 5, आई मीन सेपल्स भी 5 होते हैं फ्यूज्ड। एनीवेज हम फॉर्मूला ट्रिक से लर्न करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट गाइनोशियम पर, इनर मोस्ट वर्ल पे। अब देखो सारे आखिरी की 2 फैमिली छोड़ के सब हाइपोगाइनस हैं, तो सब में सुपीरियर ओवरी होगी। अब याद रखने का तरीका, इसकी ओवरी 1 कार्पल की बनी है, सोलेनेसी की 2 कार्पल की बनी है और लिलिएसी की 3 कार्पल की बनी है। बड़ा आसान है याद रखना। सो ये हो गई मोनोकार्पिलरी। अब भाई जब 1 कार्पल है तो एक ही लॉक्यूल होगा, सो यूनिलॉक्यूलर। सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर तो तीनों में ही लिखेंगे। प्लेसेंटेशन कैसा होगा बताइए भाई, ये तो आपने पढ़ा है, लेग्यूमिनेसी का एक और कैरेक्टर मार्जिनल प्लासेंटेशन, मटर में जो हम पढ़ते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इसका कैरेक्टर है। नाउ सोलेनेसी में क्या होगा, 2 कार्पल्स हैं, सो बाय कार्पिलरी, दोनों फ्यूज्ड हो गई हैं लेकिन 2 लॉक्यूल्स बना रही हैं, सो बाय लॉक्यूलर सुपीरियर ओवरी। और अगर आपको याद हो सोलेनेसी में स्टूडेंट्स टमाटर, ब्रिंजल ये आता है, और टोमेटो वगैरह में हमने क्या पढ़ा है, एक्साइल प्लेसेंटेशन, सेंटर में बीज मिलते हैं हमें। तो यहाँ पर प्लेसेंटेशन हो जाएगा एक्साइल। तो ये सब हम अलग अलग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लिलिएसी की अगर हम बात करें, यहाँ पर 3 कार्पल्स हैं, सो ट्राई कार्पिलरी, ट्राइलोब्यूलर। तो पहले में मोनोकार्पिलरी मोनोलॉक्यूलर, बाई कार्पिलरी बाइलॉक्यूलर, ट्राई कार्पिलरी ट्राइलॉक्यूलर, तीनों में ही सुपीरियर ओवरी, और इसमें भी एक्साइल प्लेसेंटेशन ही मिलता है, सेम एज सोलेनेसी। नाउ लेट्स कम टू द फ्रूट। अच्छा, ओव्यूल्स कितने होंगे, सब में मैनी ओव्यूल्स होती हैं, मैनी ओव्यूल्स। मटर में तो बहुत सारे दाने हैं ना, एक चेम्बर है बट बहुत सारे सीड्स हैं, ओव्यूल ही तो सीड बनाते हैं। यहाँ पे टमाटर में, ब्रिंजल में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं, सो मैनी ओव्यूल्स। और यहाँ पर भी नेचुरली, अब भाई 3 चेम्बर में एक एक भी हुआ तो भी तो बहुत सारे हो गए, सो सभी में बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, ये कॉमन लिख दिया, बहुत सारी सीड्स बनेंगी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज फ्रूट। फ्रूट भी इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है लेग्यूम, याद है आपको, ड्राई, सिंपल, ड्राई, डहीसेंट टाइप में पहला पढ़ा था। ये भी सिर्फ और सिर्फ इसी फैमिली में मिलता है। जबकि ये अगर याद हो आपको, तो हमने टमाटर, ब्रिंजल, इनको क्या कहा था, बेरीज के एग्जाम्पल याद है, मैंने कहा था ये बेरी हैं, जिनको गॉल स्टोन्स हैं, तो ये बेरीज हो सकते हैं, एज इन टोमेटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा, या और ये कैप्सूल्स भी हो सकते हैं, दे मे बी कैप्सूल एज वेल। नाउ जैसे धतूरा, धतूरा भी इसी में आता है। धतूरा आपको याद है, धतूरा हमने कैसे, सेप्टीफ्रेगल कैप्सूल में हमने धतूरा का एग्जाम्पल लिखा था। नाउ लिलिएसी की अगर हम बात करें, तो लिलिएसी में वापस से, लिलिएसी में लेडी फिंगर आता है, जो भिंडी है, ओकरा, कॉटन आता है, इन सब में हमने कैप्सूल लिखे थे, सो मोस्टली कैप्सूल है। अगर आपको याद हो, हमने इनमें लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल लिखे थे, और बेरीज भी कुछ हो सकती हैं, राइट। लेट मी राइट हियर, कैप्सूल में हम कॉटन लिख देते हैं, भिंडी, ओकरा लिख देते हैं, एक्सेट्रा, और बेरीज भी हो सकती हैं। सो दिस इज अबाउट फ्रूट। नाउ लेट्स कम टू सीड। सीड्स, यहां पर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, सो मेनी, और ये डाइकॉट है स्टूडेंट्स। तो डाइकॉट में कॉटिलिडन्स अच्छे खासे थिक है, तो एंडोस्पर्म की जरूरत नहीं है, तो ये नॉन एंडोस्पर्मिक हो गई। हमने लास्ट क्लास में जब ट्रिक लिखी थी तो हमने उसमें पी, बीन, ग्राम ये लिखा भी था। अब यहाँ कहानी में अभी थोड़ी देर में ट्विस्ट आएगा। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, सो मेनी सीड्स हैं, और नेचुरली ये मोनोकॉट है, कॉटिलिडन पतला है, तो एंडोस्पर्म होनी चाहिए, तो इसकी सीड एंडोस्पर्मिक होगी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन है। यहाँ पर भी 1 to many हो सकती हैं,
वन टू मैनी, जैसे अगर आपको याद हो बहुत सारी भी हो सकती, मैनी लिख मान लो आप। यहां पर है डाइकॉट लेकिन नॉन एंडोस्पर्मस या एंडोस्पर्मिक सीड होती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लिए, जैसे मार्जिनल प्लेसेंटा पढ़ लिया, डाई अडल्फस कंडीशन पढ़ ली, लेग्यूम हमने पढ़ लिया है, और हमने वैक्सिलरी एस्टिवेशन पढ़ लिया। तो फैबेसी को हम कैसे पहचान सकते हैं? LVDM, लेफ्ट वेंट्रिकुलर डायबिटीज मेलाइटस। सो लेग्यूम इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, V से वैक्सिलरी डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, D से जो है डाई अडल्फस टाइप का एंड्रोशियम है, और M से मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। ये इसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स हो गए LVDM। यहां क्या पढ़ा? आइडेंटिफाइंग फीचर स्टूडेंट्स समझना। अब यहां पर जो ओवरी है, बाय कार्पिलरी ओवरी, वो ऐसी नहीं होती कि जैसे ये ओवरी है, ठीक है, ये दो इसके चेम्बर्स बन गए लाइक दिस, ऐसा नहीं होता। इसमें जो सेप्टम बनता है ना वो टेढ़ा बनता है, तो ये रॉन्ग है। इसमें ओवरी कैसी होती है? ऐसा टेढ़ा सेप्टम है लाइक दिस। इसीलिए हमने लिखा इसको एक्टिनोमॉर्फिक था, बट एक्चुअली ये स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक है, और ये एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स फिर एक्साइल प्लेसेंटेशन है, और यहाँ पर इसके फिर जो है ओव्यूल्स होंगे बहुत सारे। तो ये अब मैं लिखने वाली हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ओवरी स्लाइटली obliquely placed टू फ्लावर एक्सिस, और इसीलिए ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, आइडेंटिफाइंग फीचर आप ऐसे ही देख के पहचानोगे, और इसीलिए हम इसमें लिखते हैं कि स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक। ये क्वेश्चन आया हुआ है एम्स में कि सोलेनेसी फैमिली जो है वो जाइगोमॉर्फिक क्यों है? वैसे तो वो एक्टिनोमॉर्फिक है, हम अभी देखेंगे जब डायग्राम बनाएंगे कैसे भी काटोगे सेम, लेकिन क्योंकि वो टेढ़ी हो गई है तो इसीलिए वो स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक है, एंड दिस क्वेश्चन हैज कम इन नेम, सो इट बिकम्स एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। लिलिएसी तो पहचान जाओगे आप, क्योंकि उसमें पेरियांथ मिल रहा है बजाय इन सब चीजों के, राइट? सो जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, सीड्स सभी में वन टू मैनी हो सकती हैं। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है जो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे प्लेसेंटा भी ना बीच वाला स्वेल कर जाता है इस तरह से, और फिर स्वॉलन प्लेसेंटा पर फिर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं सेंटर में। तो यहाँ पर हम एक और कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, स्वॉलन प्लेसेंटा विथ मेनी ओव्यूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गायनोशियम सोलेनेसी का, बिकॉज ये इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है। ओवरी ऑब्लिक है, ऑब्लिक ओवरी का मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बाय कार्पिलरी बायलॉक्यूलर सुपीरियर ओवरी विथ ऑब्लिक सेप्टा, swollen placenta, right? So it becomes extra important. Now इसके एग्जाम्पल्स को समझाने के पहले आइए अब हम इसके फ्लोरल फॉर्मूले और फ्लोरल डायग्राम्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार समझाना था आपको, अब तो आपको एक बार आ गया, अब आप बस कुछ नहीं करना है, एग्जाम में जाने के पहले फ्लोरल फॉर्मूला रिवाइज कर लो, उसी से खुद ही फ्लोरल डायग्राम भी समझ जाओगे, और उसी से खुद ही आप ये सारी डिटेल्स खुद लिख दोगे बिना किसी की हेल्प के। आइए समझते हैं। अब हम इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझ रहे हैं। हमारे एनसीईआरटी में 3 फैमिलीज दी हुई है। एफ से फर्स्ट, तो हम सबसे पहले बात करेंगे फैबेसी की, एफ से फर्स्ट। एस से सेकंड, तो सेकंड नंबर पर दी है सोलेनेसी, और एल से लास्ट, तो आखिरी में दी है लिलिएसी। हो गया याद? फैबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट। नाउ ये जो फर्स्ट फैबेसी फैमिली है, ये कहानी एक ऐसे स्टूडेंट की है जो हाईएस्ट परसेंटेजर है, फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, टॉप क्लास स्टूडेंट है, 5 स्टार स्टूडेंट है, और इसका एक फ्रेंड है, उसके साथ जब भी ये पढ़ता है कोई चीज तो इनका आउटपुट डबल हो जाता है। मतलब अगर उन्होंने 1 घंटा पढ़ाई करी है तो वो इतना अच्छे से डिस्कशंस करते हैं कि 2 घंटे के बराबर पढ़ाई हो जाती है, उनके मार्क्स डबल हो जाते हैं।
तो ये जो स्टूडेंट है ये फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, फर्स्ट आता है, इसका परसेंटेज कैसा है, बहुत हाई है, परसेंटेज बहुत हाई है। सेकंड वाला जो ये सेकंड आता है, तो अभी चांस है कि अगर इसे फर्स्ट आना है तो इसे कुछ मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे, तब ये फर्स्ट आ सकता है। और ये लास्ट वाले तो बिल्कुल बैक बेंचर्स, 3 इडियट्स हैं ये फेमस है 3 पागल, 3 इडियट्स के नाम से। इन्हें तो बहुत सारे नंबर चाहिए। जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, हालांकि ये स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक होता है, वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं ऑब्लिक ओवरी के कारण। और इनका परफॉर्मेंस तो बहुत ही बुरा है, तो हम इस फॉर्मूले के आगे लगा देंगे BR यानी ब्रैक्टिएट। क्लियर? फर्स्ट हाईएस्ट परसेंटेज, परसेंटेज का साइन, इन्हें अभी मार्क्स चाहिए फर्स्ट आने के लिए, एडिशन का साइन, और यहां पर बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस तो BR और बहुत सारे नंबर चाहिए आगे बढ़ने के लिए, सो प्लस का साइन। नाउ हमने ब्रैक्टिएट कंडीशन दिखा दी, हमने सिमेट्री दिखा दी, अब तीनों ही बाइसेक्सुअल हैं। सो हम तीनों सारे फ्लावर्स हम बाइसेक्सुअल ही पढ़ने वाले हैं, एक्सेप्ट आखिरी में जब हम कुकुरबिटेसी और एस्टरेसी पढ़ेंगे तो हमने तीनों में लगा दिया। अब ये कंप्लीट फ्लावर्स हैं, तो हम यहां लिख देते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। यहां भी लिख देते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। यहां कैलिक्स कोरोला लिख सकती हूं क्या? नहीं, ये तो 3 पागल है, पागल से PAG, कैलिक्स कोरोला फ्यूज हो चुका है, पेरियांथ। तो अगर इस पर ऐसा फॉर्मूला है तो देखते ही पहचान देना, पागल, 3 पागल, ये तो लिलिएसी की बात कर रहे हैं। नाउ पहले हम बात करते हैं इसकी। मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको क्या याद रखना है, यहां पर आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। ये 3 पागल हैं, 3 इडियट्स, तो यहां सब कुछ 3 लगा दो। 3 + 3, 3 + 3, 3, ये तो मैंने बताया ही था। इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3। गाइनोशियम पढ़ा था ना, इसमें 1 कार्पल, 2 कार्पल, 3 कार्पल, मोनोकार्पलरी, बाइकार्पलरी, ट्राइकार्पलरी, मोनोलॉक्यूलर, यूनिलॉक्यूलर, बाइलॉक्यूलर, ट्राइलॉक्यूलर। नाउ तीनों में ही सुपीरियर ओवरी है, ओवरी ऊपर है, तो ये बन गई सुपीरियर ओवरी या हाइपोगाइनस फ्लावर। एक ही कार्पल है तो फ्यूजन का सवाल ही नहीं उठता, बट हाँ यहां पर ये फ्यूजन है, तो ये फ्यूजन सिनकार्पस कंडीशन है दोनों में ही। क्लियर? नाउ ये 3 पागल हैं, तो 3 + 3, 3 + 3, 3, सब जगह 3 3 3 3 लगा दिया। अब इसमें ब्रैकेट कहाँ लगेगा भाई? ये एक काउंसलर के पास गए और इनका एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, 3 लड़कों का, 3 पागल बोलते हैं, 3 इडियट्स बोलते हैं इनको, जैसे मूवी में था, अपनी मस्ती में रहते हैं। इन्होंने पूछा भाई हमको नंबर बढ़ाने अपने, हम क्या करें, हमारा बहुत बुरा परफॉर्मेंस है, बहुत सारे नंबर चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो भाई आप सबसे पहले अपना PG छोड़ दो, तो इसमें हमें ब्रैकेट PG में लगाना है। कैसे याद रखेंगे? PG छोड़ दो तो PG में ब्रैकेट लगाना है, बस PG छोड़ दो, PG में ब्रैकेट लगा दिया। यहां पे बात करते हैं, ये भी गया स्टूडेंट, बोला सर मेरे को फर्स्ट आना है, मुझे और नंबर की ज़रूरत है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने उसको बोला आप एक ना गुट्टी आती है 555, वो लो, 555 गुट्टी, 555, 555, ये लीजिए आप। और रोज करेले का ग्लास लो, सो करेले का ग्लास पियो और 555 घुट्टी लो, तो आप फर्स्ट आ जाओगे। इनको तो क्या बोला था? PG, 3 इडियट्स या 3 पागल, तो पागल 3 प्राइमरस है, ये PG छोड़ दो, तो हमने P और G में ब्रैकेट बनाया था। यहां पर हम करेले का ग्लास यानी K, C और G पे ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, इतना याद हो गया। अब यहां पर ये दोनों एपी फाइलस कंडीशन है और यहां पर एपी पेटिलस कंडीशन है, बन गया। अब इस पर आते हैं, ये दोस्त ऐसे हैं जो 5, 5 और 10 ऐसा बन जाता है, मतलब दोनों 5 स्टार दोस्त हैं और ये 10 स्टार रिजल्ट ले आते हैं। लेकिन इसमें हमने कोरोला पढ़ा है वैक्सिलरी, यानी एक पोस्टीरियर, 2 लेटरल और 2 एंटीरियर फ्यूज्ड, तो हम इसे 5 ना लिखकर हम लिखेंगे 1 + 2 + 2 लिख सकते हैं। और सबसे हम ये सब कुछ पोस्टीरियर से देख रहे हैं, तो सबसे आगे एंटीरियर वाली दोनों फ्यूज्ड है, तो यहां ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर?
ऐसे ही इसके स्टेमन्स डाई अडल्फस हैं 9+1 और ये 9 आपस में फ्यूज्ड हैं। क्लियर? और ये भी फ्यूज्ड है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको हम याद रखेंगे कि यहां पर इन्हें जो फर्स्ट रैंकर्स हैं ये 10 स्टार हैं, सो 5 + 5 = 10, तो 5 5 10, ये 555 है तो 5 5 5, ये 3 इडियट्स हैं तो सब कुछ हमने 3 के मल्टीपल्स में लिख दिया है। ठीक है, और यहां पर पीजी छोड़नी है तो पी और जी में ब्रैकेट लगा दिया। यहां पर करेले का ग्लास पीना है रोज तो के सी और जी में हमने ब्रैकेट लगा दिया। और यहां पर हमें याद रखना पड़ेगा के सी ए। जब भी ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे को तो एक ही बात पूछते हैं, के सी ए कैसे हो को। ये इनका अपना फ्रेंड्स का कोट है, के सी ए कैसे हो, के सी ए। तो हमें के सी ए में इस तरह से ब्रैकेट्स लगाने हैं। ये हमारे फ्लोरल फॉर्मूले रेडी हो गए। आइए अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। आइए पहले हम फैबेसी का डायग्राम बनाते हैं। फैबेसी में देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम पोस्टीरियर, इस तरह से ये पोस्टीरियर एक्सिस है, ये पीछे से देख रहे हैं, ये फ्लावर यहां, ये पोस्टीरियर एक्सिस हो गई। अब सबसे पहले कैलिक्स को हम ड्रॉ करते हैं। कैसे करोगे? पहले ऐसा एक सर्कल बना लो। अब इसमें 5 सेपल्स हैं और हमने पढ़ा था इसमें वैल्वेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। लेटस से हम वैल्वेट मान रहे हैं। वैल्वेट का मतलब है 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 सेपल्स हैं। और सेपल्स को हमेशा ऐसे बनाते हैं, इस तरह से। ये सेपल्स बना दी, ठीक है। और ये यूनाइटेड हैं, गैमो, देखो ब्रैकेट लगाया हुआ है ना, के सी ए में ब्रैकेट, तो ये यूनाइटेड ऐसे करते हैं, ऐसे लूप बना दिया जाता है हमेशा। ये एक्सिस है, मदर एक्सिस, डॉट बना दिया है, राइट। नाउ इसमें 5 ही कोरोला हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तब तो ये कैसा बन जाता फ्लावर, एक्चुअली एक्टिनोमॉर्फिक बन जाता। लेकिन ये कोरोला कैसे अरेंज्ड है, एक पोस्टीरियर है, तो ये मैंने पोस्टीरियर, अब पेटल्स हमेशा ऐसी बनाई जाती हैं, इस शेप की। ये पोस्टीरियर बना दी सबसे बड़ी, देखो पोस्टीरियर बनाइए एक, 2 इसके अंदर विंग्स हो गए, लेटरल पेटल्स हो गई 2, ये सबसे बड़ी होती है, थोड़ी सी और लंबी बना देती हूं। और 2 एंटीरियर, ये एंटीरियर है छोटी छोटी, ये एक एंटीरियर, ये एक एंटीरियर, और ये जुड़ी हुई है, तो ऐसे जोड़ दिया। इसके कारण से ये जाइगोमॉर्फिक बन गया है। सिर्फ ऐसे कट करोगे तो 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, ऐसे कट करोगे तो नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ये समझ गए हो तो भी आपको आ जाएगा। अब इसके स्टेमन्स बनाते हैं। स्टेमन इसमें टोटल 10 है, लेकिन 9 जुड़े हुए हैं और एक जुड़ा नहीं है। तो ये जो नहीं जुड़ा स्टेमन देखो ऐसे बनाते हैं, एंथर डाइथिकस होते हैं ना, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो अलग बना दिया, 9 मुझे जोड़ने हैं, तो कैसे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लेट्स से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जुड़े हैं। आइए इन्हें जोड़ दे, ये ऐसे बना दिया, ये जोड़ दिए। इसका मतलब ये 9 आपस में जुड़े हैं और एक अलग है, टोटल 10 हो गए। नाउ इसमें ओवरी यूनिलॉक्यूलर है ऐसी, ठीक है, और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। सिंगल चेंबर है, ये सिंगल चेंबर हो गई इस तरह से, ऐसे सिंगल चेंबर है ये ओवरी का। मोनोकार्पिलरी है, यूनिलॉक्यूलर है, मार्जिनल प्लेसेंटा है, और उस पर बहुत सारे ओव्यूल्स हैं। तो सपोज करो ये उसका वो है, और ये बहुत सारे इस तरह से ओव्यूल्स लगे हुए हैं, लाइक दिस, राइट। ये मार्जिन पर लगा हुआ है 2 ऑल्टरनेट रोज में। आप कंफ्यूज मत हो ना कि ये कोई सेप्टा है, ऑलराइट। एंड दिस इज जाइगोमॉर्फिक। तो इससे भी आप सब कुछ बता सकते हो कि इसमें 5 सेपल्स हैं, आपस में यूनाइटेड हैं, वैल्वेट एस्टिवेशन है,
5 पेटल्स हैं, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या वेक्सिलरी एस्टिवेशन है, 10 स्टेमन्स हैं, 9 यूनाइटेड है, 1 अलग है, एक सिंगल कार्पल है, सिंगल लॉक्यूल है, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, ये सब हम बता सकते हैं, राइट। सो दिस इज फॉर फैबेसी। आइए अब हम सेकंड बनाते हैं, सोलेनेसी। सोलेनेसी में 555, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोचियम सब 5-5-5 है, ये दोनों फ्यूज्ड है और ये ध्यान रखिएगा वैल्वेट एस्टिवेशन शो करते हैं। तो अब हम वापस से बनाते हैं, हमने फिर से एक ही सर्कल बनाया, ठीक है, अगेन 1, सेम ऐसे ही बना देंगे, 1 10, दिस इज 2, दिस इज 3, 4th और ये हो गई 5th, ये 1 2, ये हो गई टोटल 5, ठीक है। ये पोस्टीरियर एक्सिस हो गई, डॉट बना दिया। नाउ ये जॉइंट है, याद है करेले का, तो करोला और ये दोनों जॉइंट है। अब इसमें जो करोला पेटल्स बनाएंगे वो भी 5 हैं और वो वैल्वेट ही है। यहां बनाते हैं, इनके बीच में पहली बनाई, फिर से देखो एक सर्कल बना दो ऐसा, और इनके बीच में पहली बना दो, ये बना दी, ये एक हो गई, इनके बीच में ये दूसरी हो गई, इनके बीच में ये तीसरी हो गई, ये 4th हो गई, और इसके बीच में ये 5th हो गई, और ये भी करेले का सी भी जॉइंट है, तो ये हमने लूप्स बना दिए, मतलब ये भी गैमोसेपलस और गैमोपेटलस कंडीशन को बता रहा है। अब इसमें 5 स्टेमन्स हैं, डायथिकस ही हैं, राइट। सो लेट्स से 1, और ये जुड़े हुए नहीं है आपस में, 2 3 4 5, सिंपल 5 है, कोई फ्यूजन नहीं है, और ये पेटल से जुड़े हुए हैं, तो ये जोड़ दिया मैंने, ये देखिए, ये बता रहा है एपी पेटेलस कंडीशन को, ये अटैच कर दिए। यहां ऐसा कुछ नहीं था, यहां पेटल से नहीं जुड़े हुए थे। अब यहाँ पे बाय कार्पिलरी, इसमें सोलेनेसी फैमिली का डायग्राम है, ये मैं लिख देती हूँ, ये फैबेसी है, फर्स्ट नंबर। सोलेनेसी का तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ओवरी है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड है। कैसे बनाएंगे, ये ओवरी बनाई, ठीक है, 2 लॉक्यूल्स हैं लेकिन टेढ़ा, ऐसे सेप्टा है, ये है सेप्टा, और इस पर प्लेसेंटा स्वॉलन है, ये तो 2 लॉक्यूल्स बना दिए, बाय कार्पिलरी बाय लॉक्यूलर, और ये बना दिया स्वॉलन प्लेसेंटा, ये रहा, और प्लेसेंटा पर बहुत सारे ओव्यूल्स, मेनी ओव्यूल्स, एक्साइल प्लेसेंटेशन। अब इसको अगर ये सीधी होती तो आप कैसे भी काटते 2 इक्वल पार्ट्स मिलते, ये एक्टिनोमॉर्फिक होती, इसीलिए हम इसे एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। बट क्योंकि ये स्लाइटली ओवरी ऑब्लिकली प्लेस्ड है, ये मदर एक्सिस से स्लाइटली, इसीलिए इसे स्लाइटली जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। एक ऑप्शन आएगा तो एक्टिनोमॉर्फिक ही लिखना है स्टूडेंट्स, ये तो एम्स लेवल का क्वेश्चन है जो आया हुआ है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। नाउ थर्ड इज लिलिएसी। अभी हम देखेंगे इन्हें पहचानना भी कैसे है। लिलिएसी में कैलिक्स कोरोला अलग अलग नहीं है, टेपल्स हैं, और टेपल्स जो हैं वो 2 वर्ल्स में अरेंज्ड हैं। तो हमें 2 घेरे बनाने हैं। हम कैसे बनाएंगे, एक सर्कल बनाया लाइट सा, एक और सर्कल बना देते हैं, ये एक सर्कल है। अब इसमें सपोज करो ये एक है, 1 टेपल, ये हो गई 2nd टेपल, ये हो गई 3rd टेपल। अब ये टेपल्स हैं, राइट, लाइक दिस, ये 3 टेपल है बाहर। 3 हमें अंदर की तरफ बनानी है, 1 2 और 3। आया समझ कैसे बन रही है ये, आज ही बना के देखना है खुद से। अब मैं इस चीज को हटा देती हूं। 6 टेपल्स हो गई 2 घेरे में, ये हो गई मदर एक्सिस। नाउ ये सब जॉइंट हैं, क्योंकि हमने पीजी छोड़ो तो पी पेरियांत में हमने ब्रैकेट लगाया है। कैसे ज्वाइन करेंगे, आइए इसको ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन कर दिया।
छाते जैसे बन गए ना, इसको याद ही ऐसे करते हैं, लिली लड़की का नाम है और वो छाते लेके जा रही है। पी, पेरियांत अलग से ही दिखेगा आपको, ऐसा कहीं भी नहीं दिखा है। अब कैलिक्स कोरोला अलग अलग है नहीं, तो अब हम सीधे एंड्रोशियम पे आ गए। इसमें भी 3+3 2 बर्ल्स में अरेंज्ड है, 6 स्टेमन्स हैं। कैसे बनाओगे? एक डाइथिकस, 2 डाइथिकस, 3rd डाइथिकस, ये एक तरफ है और ये जुड़े हुए हैं टेपल से, एपीफाइलस, और 3 अंदर के घेरे में है, 1 2 और 3, 2 वर्ल्स में, ये भी अटैच्ड है टेपल से। बन गए 6 स्टेमन्स, 3+3 एपीटेपेलस या एपीफाइलस। अब इसकी ओवरी कार्पिलरी ट्राइलॉक्यूलर है, सो ये ओवरी बनाई और इसमें 3 चेम्बर्स बनाने हैं। ट्राइलॉक्यूलर है 1 2 एंड 3। अब इसको ऐसे चेम्बर्स बना दो 1 2 एंड 3। ट्राइलॉक्यूलर है, सेंटर में प्लेसेंटा है और वहीं पर ओव्यूल्स अटैच्ड हैं, क्योंकि इसमें भी एक्साइल प्लेसेंटेशन ही होता है। इन दोनों में, सोलेनेसी लिलिएसी दोनों में एक्साइल है, इसमें मार्जिनल है। ये देखो कैसे भी कट करोगे आप तो इक्वल मिलेगा, इसीलिए ये भी कैसा है? एक्टिनोमॉर्फिक है। एग्जाम में कैसे पहचानोगे अगर डायग्राम आता है? इसमें तो ऐसे छाते दिख जाएंगे अलग से ही, लिली छाता लेके जाती है। इसमें टिपिकली ये वैल्वेट एस्टिवेशन दिखेगा, या तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन कोरोला में, या सेकेंड कैरेक्टर कैसे पहचान सकते हो? सबसे आसान है, ये स्टेमन देख लेना, ये 9 स्टेमन आपस में जुड़े हुए और कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसा 9+1 का अरेंजमेंट, ये टिपिकल है। और इसको कैसे पहचानोगे? इसमें ऐसा टेढ़ा सा, ये इस तरह से ओवरी होगी, ऑब्लिक सेप्टम होगा, स्वॉलन प्लेसेंटा होगा, इससे पहचान लेना। ऑलराइट, जस्ट ड्रॉ दीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज घर पे खुद बनाकर देखने हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए अब इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के प्लांट्स पढ़ लेते हैं इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ में। अगर हम पहली फैमिली की बात करें, विच इज़ फैबेसी फैमिली, पल्सेस वाली फैमिली है ये, तो फैबेसी की बात मैं कर रही हूँ। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट प्लांट्स की, स्टूडेंट्स इसके लिए पहले कैसे कैसे प्लांट्स हो सकते हैं इसमें, इसके लिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। एक लड़का है जो जिसको उसकी गर्लफ्रेंड ने रिजेक्ट कर दिया, डंप कर दिया, तो उसने कहा मैं तो इसके मकान का फर्नीचर फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा। तो उसके दोस्तों ने कहा यार अभी रुक जा, अभी तू पहले दारू वारू पी ले, ड्रिंक कर ले, फिर इसके मकान का फर्नीचर फोड़ना, ताकि थोड़ा काम डाउन हो जाए, सो जाएगा, फिर सुबह समझाएंगे। तो दोस्तों ने क्या कहा, पियो दारू फिर फोड़ना मकान का फर्नीचर। सो पी से इसमें पल्सेस आती हैं, दालें सभी इसी फैमिली में हैं। ई से एडिबल ऑयल्स, जैसे ग्राउंडनट ऑयल है या सोयाबीन का तेल है, घरों में मूंगफली का तेल हम यूज़ करते हैं। ओ से ऑर्नामेंटल, कुछ बहुत सुंदर प्लांट्स आते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। डी से डाई, जो डाई करने के काम आती है, ब्लू कलर की, अभी हम लिखेंगे नाम। एफ से फाइबर्स, FI फाइबर्स, जिससे रस्सी, कारपेट्स ये सब बनते हैं। FOD से फॉडर, जो गाय को चारा वगैरह देते हैं कैटल्स को, उसके भी प्लांट्स इससे आते हैं। M मतलब कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो मेडिसिन की तरह यूज होते हैं। ये तो सब NCERT में दिया है, लास्ट NCERT में नहीं दिया है, बट ये फर्नीचर बनाने के काम आता है। जो हमने शीशम की बात की थी, शीशम की लकड़ी बहुत कॉमनली फर्नीचर्स बनते हैं। अब आइए इसकी ट्रिक लिख लेते हैं। ट्रिक बहुत सिंपल है। एक लड़का है ल्यूपिन, उसने शीश महल में सनसेट पर बैठकर मुलेठी, आपने सुना होगा कफ एंड कोल्ड में घर में देती है मम्मी, मुलेठी और स्वीट पी पॉड को ट्राई किया। सो ल्यूपिन का मतलब प्लांट का नाम है ल्यूपिन, ट्राइड मतलब ट्राइफोलियम, सो ट्राई, स्वीट पी मतलब स्वीट पी, एंड पी नॉर्मल पी हो जाएगी। देन POD का मतलब पी से पल्सेस, दालें बहुत सारी दाल हो सकती हैं, जैसे चना, अरहर, उड़द, मूंग, सेम एक्सेट्रा। देन O से इसमें है ऑयल्स, ऑयल्स में सोयाबीन ऑयल बहुत फेमस है और ग्राउंडनट ऑयल। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट सोयाबीन में होता है, इवन मीट से भी ज़्यादा। मैं लिख देती हूँ मैक्सिमम प्रोटीन सोयाबीन, वेरी 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 हेल्दी। और डी से है डाई। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिगो
फेरा डाई है ब्लू कलर की, और ये डाई उसकी पत्तियों से निकलती है, फ्रॉम लीव्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक डाई निकलती है जिसे हम डाई करते हैं, ब्लू कलर की होती है, पर्पल कलर की। नाउ मुलेठी से मुलेठी है, मुलेठी कफ एंड कोल्ड में मेडिसिन की तरह यूज की जाती है, कफ एंड कोल्ड इट इज मेडिसिनल, मेडिसिनल। ल्यूपिन जो है ये सजावटी है, ऑर्नामेंटल। ट्राइफोलियम फॉडर की तरह, चारे की तरह देते हैं। स्वीट पी भी ऑर्नामेंटल है, सजावटी पेड़ है, राइट। देन सन, सन का मतलब है सन हेम्प, सन हेम्प फाइबर की तरह यूज करते हैं स्टूडेंट्स, सन हेम्प। सेट का मतलब है ससबानिया, मैं इसको यहीं लिख देती हूँ, लेट मी राइट हियर, सेट, ससबानिया। ये भी चारे में, फॉडर में यूज करते हैं, लाइक ट्राइफोलियम। सो ट्राइफोलियम और ससबानिया दोनों फॉडर के प्लांट्स हैं। और शीश महल मतलब शीशम, जिसे दिलबर्जिया सीसू हमने पढ़ा था, शीशम की लकड़ी, और ये फर्नीचर के काम आती है। सो दिस इज द ट्रिक। ल्यूपिन ट्राइड स्वीट पी पॉड एंड मुलेटी एट सनसेट इन शीश महल। इन सब कैटेगरीज में हम इसे पढ़ते हैं, जस्ट नोट दिस डाउन। सो स्टूडेंट्स, सोलेनेसी फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर्स को याद रखने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट मेंबर्स पर बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, पूछते हैं किस फैमिली को बिलोंग करते हैं या उसका कैरेक्टर पूछ लेते हैं आपसे। जैसे आपसे पूछ लेंगे कि पी में एस्टिवेशन कैसा होता है या प्लेसेंटेशन कैसा होता है, तो आपको पता है कि पी फैबेसी है तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होगा, या उसमें कोरोला कैसा होगा, तो हम जानते हैं उसमें डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या वैक्सिलरी कोरोला होगा, एस्टिवेशन इन कोरोला होगा। सो सोलेनेसी के लिए हमारी ट्रिक है, 16 साल की एक लड़की है बेला ऐश्वर्या, और उसने वो बैंगन का भरता बहुत खाती थी। बैंगन के भरते में क्या क्या डालते हो, बैंगन, आलू, टमाटर और मिर्च। तो ये बैंगन की सब्जी खा खा के वो डबल पेटू हो गई। सो 16 साल की, 16 साल मतलब सोलेनेसी की बात कर रहे हैं हम एग्जाम्पल्स की, सोलेनेसी। बेला मतलब बेलेडोना, स्टूडेंट्स बेलेडोना एट्रोपिन मिलता है इससे। जब आप आई टेस्ट के लिए जाते हो तो डॉक्टर ड्रॉप्स डालता है एट्रोपिन की, जिससे प्यूपल डायलेट हो जाता है ताकि अच्छे से आई का टेस्ट हो सके। सो दिस इज अ मेडिसिनल प्लांट, और ये प्यूपिलरी डायलिटेशन के काम आता है। सो बेला का बेलेडोना। नाउ ऐश्वर्या का ऐश मतलब अश्वगंधा, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट होता है। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कौन सी कैटेगरी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अश्वगोड़ा। नाउ पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिलीज, ये एज इट इज है। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल फूड, खाने की तरह काम आ रहा है। चिली भी फूड है बट बेसिकली एक स्पाइस है, मसाला है, स्पाइस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, टैब से है तब, तब है ना, तब, तब मतलब टोबैको। टोबैको में तो निकोटिन भी होता है, और टोबैको जो है स्टूडेंट्स ये एक फ्यूमिगेटरी है। फ्यूमिगेशन में इसका धुआं, फ्यूमिगेशन यानी जब ओटीज वगैरह को हमें डिटॉक्सिफाई करना होता है, डी इन्फेक्टेंट की तरह भी यूज करते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फ्यूमिगेटरी वर्ड याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया, डी से दतूरा, बट वो भी इसी में आता है, दतूरा जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं। और पेटू मतलब पेटूनिया, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, तो पेटू मतलब पेटूनिया। दतूरा को छोड़कर सभी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद देयर कैटेगरी। 16 साल की बेला ऐश्वर्या ने ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, चिलीज खाई, तब वो डबल पेटू हो गई। प्लीज नोट दिस। आइए स्टूडेंट्स, फाइनली आज के लेक्चर को एंड करेंगे लिलिएसी के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के साथ में। और लिलिएसी में हमारी ट्रिक है, चक दे मूवी आप सबने देखी होगी शाहरुख खान की। वहाँ पर जब शाहरुख खान का फ्रेंड जो उनकी कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें जाकर उनकी काउंसिल को बोलता है कि विमेन हॉकी टीम के लिए मेरे पास एक कोच है, एक अकेला कोच है आसपास में जो बहुत ग्लोरियस है और बहुत टैलेंटेड है। और डेफिनेटली उस समय वो ग्लोरीफाइड नहीं था उस मूवी में, उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हुए थे। इट्स अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मूवी, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि वो आसपास अकेला कोच था, तो वो उसे अलाउ करते हैं। देन दे गो ऑन टू विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो आसपास अकेला कोच है शाहरुख खान और वो ग्लोरियस एंड टैलेंटेड है। सो आसपास का मतलब एस्पैरेगस, इसकी सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल है। अब एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट हम यहीं लिख देते हैं, अनियन, गार्लिक,
अनियन और गार्लिक इनमें फ्लैशी लीव्स को खाते हैं, फ्लैशी लीव्स एडिबल हैं। और गार्लिक जो है स्टूडेंट्स, ये तो डायबिटीज, हार्ट डिजीज, रूमेटाइटिस, मतलब जो गठिया बाय होती है जिनको, रूमेटाइटिस, आर्थराइटिस जिन्हें होता है, उसके लिए भी बहुत यूजफुल होती है। नाउ अकेला, ए मीन्स एलो, एलोवेरा जो होता है जिसे घृत कुमारी हम कहते हैं, एलोवेरा बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। एलोवेरा जब किसी को बहुत कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और एकदम से पेट साफ करना है तो मेडिसिनल प्लांट है ये, इसे लैक्सेटिव की तरह दिया जाता है। और एलोवेरा तो आई एम श्योर सारी की सारी कॉस्मेटिक्स में होता है, आप सब घर पे भी उसको ज़रूर घिसते होंगे। ये स्किन टॉनिक भी है स्टूडेंट्स, और ये आई टॉनिक भी है, आई साइट को भी ये इंप्रूव करता है। इट्स अ मेडिसिनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। नाउ कोच मतलब कॉल्चीसिन, कॉल्चीकम प्लांट का नाम है कॉल्चीकम, इससे कॉल्चीसिन मिलता है। और ये कॉर्म है एक तरह का, कॉल्चीसिन मिलता है, कॉल्चीसिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्म। और ये हमें पता है माइटोटिक पॉइजन है, प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी इंड्यूस करता है, हम इसकी डिटेल्स अलग से पढ़ चुके हैं। सो इंड्यूसेस, नहीं पढ़ी है तो पढ़ेंगे। पॉलीप्लॉइडी इन प्लांट्स, एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल अपैरेटस को नहीं बनने देता। तो क्रोमोसोम डबल तो हो गए, लेकिन वो डबल क्रोमोसोम्स 2 डॉटर सेल्स की तरफ नहीं जाएंगे, उसी सेल में रह जाएंगे। तो अगर सेल में 4 क्रोमोसोम्स थे तो अब 8 हो गए, यानी नंबर बढ़ गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। नाउ ग्लोरियस मतलब ग्लोरियोसा, और टैलेंटेड मतलब ट्यूलिप, ये दोनों ही स्टूडेंट्स खूबसूरती वाले ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। और अगर आपको ग्लोरियोसा याद हो तो हमने पढ़ा था कि इसमें जो ग्लोरियोसा की टिप होती है वो टेंड्रल में मॉडिफाई होती है, राइट। सो लीफ टिप इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल। So with this we come to an end of the 3 important families, Fabaceae first, Solanaceae second, Liliaceae last। Fabaceae में vexillary aestivation, marginal placentation, legume type का fruit and diadelphous androecium। Solanaceae में bicarpellary, bilocular, oblique septa, swollen placenta with many ovules, ऐसी जो है हमें मिलेगी ओवरी, गाइनोशियम। और जो लिलिएसी है उसमें पेरियांथ मिलेगा हमें ट्राइमेरस, 3 इडियट्स की तरह। जब हमने लिलिएसी का डायग्राम बनाया था स्टूडेंट्स, तो सपोज करिए ये हमने पूरा डायग्राम बना दिया, यहाँ पर एक ऐसा लास्ट में सबसे बाहर नीचे एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा जिसे हम ब्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि ये ब्रैक्टिएट कंडीशन थी एंड में नीचे। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।